तो गाइज आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि 90% लोग विदेश से ये चीज़ लेकर आते हैं, लेकिन अब एक्शन शुरू हो गया है और 10 लोगों को आज के दिन 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप भी अगर ट्रैवल करते हो, फॉरेन कंट्री रहते हो और इंडिया आते हो छुट्टी मनाने के लिए या फिर वहां से फाइनल आते हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा मैं बताया 90% लोग लेकर आते ही आते हैं, लेकिन अब जो सरकार है बड़ा एक्शन के मूड में है और आज के दिन 10 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। पहले ये रूल इतना कड़क नहीं था, लेकिन अब ये जो रूल है वो ज़्यादा कड़क बना दिया गया है। तो प्लीज़ इस अपडेट को ज़रूर देखें। दूसरा जो अपडेट है, दिल्ली एयरपोर्ट से भी एक खबर सामने आ रही है और इस खबर में बताया जा रहा है कि अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हो तो सारे जितने भी ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनको एडवाइजरी जारी किया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मेट्रो इस्तेमाल करने का, क्योंकि मेट्रो अगर इस्तेमाल करते हो तो ना ट्रैफिक में फंसने का झंझट है, क्योंकि कुछ दिन पहले बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था, फिर बीच में रुक गया था, फिर से अब बारिश हो रही है। और इसमें बताया जा रहा है कि अगर मेट्रो से सफ़र करते हो तो आप सही टाइम पर एयरपोर्ट में पहुंच सकते हो और आप बिना रुकावट के आप सफ़र कर सकते हो। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश करें कि आप जो दिल्ली का मेट्रो का इस्तेमाल करके आप एयरपोर्ट में जा सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 90% ये सामान लेकर लोग आते ही आते हैं। आप एक साल पे आते हो, आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, आप ओमान में हो, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, दुबई में, क्योंकि बहुत सारे कामगार 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय मिडिल ईस्ट में रहते हैं, यानी गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, बाकी यूरोप कंट्री में रहते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो लोग रहते हैं वहाँ वो लोग ये चीज़ लेकर आते ही आते हैं ज़्यादातर अपने फैमिली के लिए। तो आज से ये जो रूल है, क्योंकि पहले क्या होता था कि थोड़ा बहुत छूट दे दिया जाता था, लेकिन अब क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है कि जो पहले का रूल है वही रूल रहेगा, लेकिन इसे थोड़ा ज़्यादा कड़क कर दिया गया। पहले जैसा बताया छूट दे दिया जाता था, लेकिन अब छूट नहीं दिया जाएगा। और ये छूट था क्योंकि जो भी लेडीज़ अगर वहाँ से आती है तो अदर कंट्री से, तो 1 लाख रुपए तक का छूट था, लेकिन 50,000 रुपये का जेंट्स का था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप अगर इससे थोड़ा भी ज़्यादा, पहले थोड़ा ज़्यादा होता था तो छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब अगर इससे थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो उस पर आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। अगर नहीं तो ऐसे चोरी चुप्पे अगर भागने की कोशिश करोगे, पकड़े जाओगे तो फिर गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट का मानना है कि यहाँ पे टैक्स की चोरी कोई नहीं कर सकता है। और ऐसा ही एक मामला सामने आया, क्योंकि लगभग 8 केजी, समझ सकते हो, भी दुबई से ये जो लोग हैं वो 5 लोग लेकर आ रहे थे 8 केजी गोल्ड, और ये पेस्ट बनाकर आई डोंट नो किस तरह से लेकर आते हैं। जो 24 कैरेट का ये गोल्ड था, ठीक है, 24 कैरेट जो सबसे शुद्ध गोल्ड होता है वो लेकर यहाँ पे आ रहे थे। और इनको जो कस्टम ऑफिसर हैं उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनको कस्टम ऑफिसर वहीं पे उनको गिरफ्तारी नहीं किया, उनको जाने दिया और सोचा कि आखिर और जो बाहर कौन लोग हैं, जो पुलिस है, कस्टम ऑफिसर है, इनके पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे कि ताकि जो इनके गैंग में शामिल है उनको भी गिरफ्तार किया जाए। जैसे ही ये बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि इनके लेने वाले कोई गाड़ी से आए थे, और फिर जैसे ही गाड़ी में ये 3-4 लोग बैठते हैं और भी जो दोस्त लोग थे इनको रिसीव करने वाले, इमीडिएटली पुलिस आती है, एयरपोर्ट पुलिस, और इनको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके इनसे अभी पूछताछ जारी है और इनमें कौन कौन से लोग शामिल है, क्योंकि ये जो रूल है, जैसा बताया, गोल्ड का जो भी लोग जो भी दुबई से बेसिकली आते हैं उन पर ख़ास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा स्मगलिंग गोल्ड का दुबई से ही होता है। जैसा मैं बताया 90% लोग यहाँ से विदेश से लेकर आते हैं अपने फैमिली के लिए, लेकिन अगर आप इस तरह का स्मगलिंग करोगे, इस तरह से टैक्स की चोरी करोगे, कितने भी गोल्ड आप लेकर आ सकते हो अदर कंट्री से, और यहाँ आने के बाद यानी इंडिया के कोई भी एयरपोर्ट पर आते हो उसका टैक्स आप दे दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप टैक्स की चोरी करोगे तो ऐसे ही गिरफ्तारी होगी। जैसे ये 10 लोगों को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल में भेजा गया है। तो अपने कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखें कि ये जो स्मगलिंग करता है उससे देश पर भी इसका असर होता है, क्योंकि ये सब चीज़, ये बेसिकली ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का ये तरीका लोग अपनाते हैं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।